हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत का दोस्तों पार्ट 2 बना रहे हैं दोस्तों। ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा पार्ट जो 3 घंटे कुछ मिनट का वीडियो दोस्तों बनाया वो पार्ट 1 में है दोस्तों आधुनिक भारत का। ये पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है दोस्तों उसको ऐड किया जा रहा है दोस्तों। ये आधुनिक भारत का पार्ट 2 होगा दोस्तों। आप भाई बहनों दोनों पार्ट देखिएगा। इससे बाहर आधुनिक भारत से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये न्यू लुसेंट का बुक है दोस्तों। ये जो हम करवा रहे हैं दोस्तों न्यू लुसेंट 2023 का बुक है दोस्तों। जो न्यू प्रकाशन अभी 2023 में निकाला गया दोस्तों, उसका ये वीडियो मास्टर वीडियो रहेगा दोस्तों। आप लोग न्यू लुसेंट का मास्टर वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आवे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम दोस्तों मास्टर वीडियो लुसेंट का पूरा अपलोड एग्जाम्पल 91 पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्राउन का भी मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद घटना चक्र को बताया जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आज का चैप्टर जो रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है? भारत के महान शहीद। चलिए साथियों देखिए 50वां चैप्टर भारत के महान शहीद। चलिए चलते आगे। हम नाम संबंधित घटनाएं और सजा है दोस्तों। देखिए खुदीराम बोस दोस्तों, इनका जो संबंधित घटना है दोस्तों उसको पढ़ते हैं। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वानी रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार हुए दोस्तों। उसके बाद इनको सजा कब मिला दोस्तों? ये देखिए 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई दोस्तों सुभाष चंद्र खुदीराम बोस को दोस्तों। चलिए देखिए राजेंद्र लाहिड़ी, इनको संबंधित घटना है दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी कांड गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए दोस्तों। इनको सजा दोस्तों 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई साथियों। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की संबंधित घटना है मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाए गए थे और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खान को देखिए साथियों, ये 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक डकैती केस के अभियोग बंदी बनाए गए और इन्हें भी 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह साथियों 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर और को कैक्सन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई दोस्तों। भगत सिंह को देखिए दोस्तों, सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे, चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। देखिए अब सुखदेव को देखिए दोस्तों, सुखदेव भी साथियों सॉन्डर्स का हत्या के केस में मौत की सजा हुए और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दिया गया। राजगुरु दोस्तों 17 दिसंबर 1908 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव और के साथ फांसी दे दिया गया साथियों। देखिए बटुकेश्वर दत्त दोस्तों भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में आरोप में गिरफ्तार हुए और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला साथियों। किन्हें? बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आजाद देखिए काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की दोस्तों और इन्हें 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क यानी इलाहाबाद में शहीद हो गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मास्टर आमीचंद जो थे साथियों दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी आमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए और इन्हें दोस्तों 8 मई 1915
को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई दोस्तों। अवध बिहारी बोस दोस्तों, इन्हें भी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई साथियों। दामोदर चापेकर साथियों, इन्हें 22 जून 1987 को 22 जून 1897 को ब्लैक कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और इन्हें 18 अप्रैल 1898 ईस्वी में फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया साथियों। रेंड और एयरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी दोस्तों। मदन लाल ढींगरा को देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और साथियों 16 अगस्त 1909 में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के देखिए साथियों, एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 में गिरफ्तार हुए और इन्हें दोस्तों काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1833 को प्राण त्याग दिया दोस्तों। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए और इन्हें 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए साथियों। अनंत कांधरे को देखिए दोस्तों, इन्हें नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और इन्हें दोस्तों 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई साथियों। सुभाष चंद्र बोस देखिए, इन्हें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा पर इम्फाल के क्षेत्र में प्रवेश किया दोस्तों। 19 अप्रैल 1910 को 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया साथियों। देखिए विष्णु गणेश पिंगले देखिए साथियों, 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब मदीनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। इन्हें साथियों 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया साथियों। कुशाल कोबर था 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई साथियों। आशित भट्टाचार्य दोस्तों 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई साथियों। जगन्नाथ शिंदे हरिकिशन देखिए, जगन्नाथ शिंदे जो थे दोस्तों सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियान लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन जो थे दोस्तों इन्हें 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए और 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। साथियों सूर्यसेन मास्टर दा इसे कहलाते थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया।
लाला लाजपत राय दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों में शिकार हुए और साथियों लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चैप्टर देखते हैं दोस्तों। 51 चैप्टर है दोस्तों। 51 है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे दोस्तों। चलिए थोड़ा हम इसको जूम करते हैं दोस्तों। देखिए साथियों, पहला नंबर 1 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने दिया। कौन दिया? भगत सिंह साथियों। दिल्ली चलो, दूसरा देखिए दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस दिया साथियों। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो किसने दिया दोस्तों? साथियों महात्मा गांधी ने यह नारा दिया दोस्तों। पूर्ण स्वराज, सॉरी दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया दोस्तों। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, कौन बोले दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बोले। वेदों की ओर लौटो, कौन बोले साथियों? दयानंद सरस्वती ने बोले वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारा दिए 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय दोस्तों। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया दोस्तों? मंगल पांडे दिए। जय जगत के नारा किसने दिया? विनोबा भावे दोस्तों जय जगत के नारा दिए। कर मत दो के नारा दिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कौन दिए दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इनका विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नामकरण किया, मतलब अथी नारा दिए दोस्तों। वंदे मातरम का नारा किसने दिया दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया। जनगण मन अधिनायक जय हो नारा किसने दिया दोस्तों? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया? भगत सिंह दोस्तों। कौन दिया? भगत सिंह। स्वराज हमारा जन से अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोले दोस्तों। सरपुरुष की गीत तमन्ना अब हमारे दिल में किसने बोला दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल बोले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन बोला साथियों? इकबाल बोले। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजय दूंगा कौन बोले साथियों? सुभाष चंद्र बोस बोले। साइमन कमीशन वापस जाओ कौन बोले? लाला लाजपत राय बोले दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज की पुस्तक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है। हु लिव्स इंडिया डाइज की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार लाला लाजपत राय अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित हुआ। किसके लिए दोस्तों? लाला लाजपत राय के लिए था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख था जो उन्हें उस मांग को ठुकरा दिया। अब्दुल कलाम आजाद बोले दोस्तों। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, वो कौन बोले? भगत सिंह बोले साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं स्लोगन दोस्तों। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी के का ही था, पर इतिहासकार का एक इतिहासकार का सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है साथियों। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया और गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा कि क्विट इंडिया यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया और गांधी जी उसे स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। देखिए चैप्टर नंबर 52 है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्रिकाएं और पुस्तक दोस्तों। देखिए इसको दिमाग में रखना है दोस्तों। पत्र है, पत्रिकाएं और लेखक और संपादक है दोस्तों। पुस्तक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। देखिए अभ्युदय और लीडर और हिंदुस्तान दोस्तों किसने लिखा? मदन मोहन मालवीय लिखे दोस्तों। कौन थे लेखक इसका? मदन मोहन मालवीय साथियों। इंडियन मिरर और वाम बोधनी कौन लिखे साथियों? केशव चंद्र सेन लिखे। कौन लिखे? केशव चंद्र साथियों। इंडिपेंडेंस कौन लिखे साथियों? इंडिपेंडेंस बुक जो लिखे थे मोतीलाल नेहरू ने लिखे थे साथियों। कौन लिखे? मोतीलाल नेहरू। देखिए काल कौन लिखे दोस्तों? तो प्रांजपे जो है काल पुस्तक लिखे थे प्रांजपे। कॉमरेड और हमदर्द ये पुस्तक किसने लिखा? दोनों दोस्तों मोहम्मद अली ने कॉमरेड और हमदर्द पुस्तक लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बंदी जीवन, बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखा साथियों? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने दोस्तों बंदी जीवन पर पुस्तक लिखे थे। दैनिक केसरी मराठी में दोस्तों, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, और गीता राइस की पुस्तक कौन लिखे? बाल गंगाधर तिलक लिखे साथियों। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, इसके लेखक कौन है दोस्तों? अरविंद घोष। इतने के लेखक कौन है? अरविंद घोष है दोस्तों। देखिए नेशन, नेशन पुस्तक किसने लिखा साथियों? नेशन लिखे गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों नेशन को लिखे थे। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग की पुस्तक कौन लिखे साथियों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक कौन लिखे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी साथियों। भवानी मंदिर किसने लिखा साथियों? वीरेंद्र कुमार घोष ने दोस्तों भवानी मंदिर पर पुस्तक लिखे थे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज की पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी है दोस्तों। ये चार पुस्तक जो लिखे महात्मा गांधी। कौन कौन? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी लिखे दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों? ये इसका भी लेखक आपके महात्मा गांधी है साथियों। देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी कौन लिखे सब दोस्तों? राजा राम मोहन राय साथियों संवाद कौमुदी पुस्तक लिखे थे। कौन लिखे? राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी दोस्तों। सोम प्रकाश किसने लिखा साथियों? सोम प्रकाश का पुस्तक का रचना दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी। किसने साथियों? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा साथियों? वरना अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। किसने किया साथियों? शिशिर कुमार घोष ने किया। कौन किया? शिशिर कुमार घोष दोस्तों। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया किसने लिखा साथियों? एनी बेसेंट ने लिखा। कौन कौन? साप्ताहिक, फिर साथियों कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया कौन लिखे? एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तानी किसने लिखा साथियों? फ्री हिंदुस्तानी पुस्तक जो लिखा गया तारक नाथ दास के द्वारा फ्री हिंदुस्तानी लिखा गया साथियों। द रिवोल्यूशनरी किसने लिखा साथियों? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने द रिवोल्यूशनरी पुस्तक लिखा दोस्तों। सचिंद्र नाथ सन्याल दोस्तों। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुप्तार, दादा भाई नौरोजी ने लिखा दोस्तों। किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड के आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, नहीं है तो जानिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपो टेंशन, तो कौन लिखा दोस्तों? लाला लाजपत राय के ये बुक है दोस्तों। चलिए इंडियन विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम, अल हिलाल मतलब अबुल कलाम आजाद, ये पुस्तक को तीन पुस्तक लिखे दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल कौन लिखी? अबुल कलाम आजाद साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी किसने लिखा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू लिखा साथियों। कौन लिखा? जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा साथियों? तो लाला हरदयाल ने लिखे थे हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर दोस्तों, लाला हरदयाल ने। देखिए इंडियन अर्नेस्ट किसने लिखा साथियों? इंडियन अर्नेस्ट जो पुस्तक लिखा गया है वो लिखे सर वैलेंटाइन सिरोर दोस्तों। कौन लिखा? सर वैलेंटाइन सिरोर। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस दोस्तों किसने लिखा था? चित्तरंजन दास लिखा था साथियों। कौन लिखा था? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियन दोस्तों। देखिए वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा साथियों? इसीलिए इस पुस्तक को लिखा दोस्तों वीर सावरकर लिखा दोस्तों। कौन लिखा? वीर सावरकर। देखिए होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि किसने लिखा दोस्तों? होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा साथियों। नील दर्पण किसने लिखा साथियों? ये दीनबंधु मित्रा ने लिखे नील दर्पण को साथियों। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखा दोस्तों? प्रेमचंद ने लिखा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांगे तारा तराने हिंद किसने लिखा दोस्तों? मोहम्मद इकबाल दोस्तों। किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने बांगे तारा तराने हिंद। भारत भारती पुस्तक कौन लिखे साथियों? मैथिली शरण गुप्त लिखे भारत भारती दोस्तों। भारतीय दुर्दशा पर पुस्तक किसने लिखा साथियों?
भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय दुर्व्यवस्था पर पुस्तक लिखे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा साथियों? पट्टामी सीताराम भैया कांग्रेस का इतिहास लिखे थे साथियों। सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा दोस्तों? विवेकानंद ने। सॉरी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे सत्याग्रह प्रकाश। किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखे दोस्तों। इंडिया स्ट्रगल दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे इंडिया स्ट्रगल को। आनंद मठ देवी चौधरानी किसने लिखा साथियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ और देवी चौधरानी को लिखे साथियों। देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, भारतीय विद्रोह के कारण का पुस्तक लिखे तो सर सैयद अहमद खां दोस्तों। शूद्रों की खोज और जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन है और कैसे, कौन लिखे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पुस्तक लिखे दोस्तों। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार का प्रारंभ किया था दोस्तों। देखिए, चैप्टर नंबर 53 है दोस्तों, उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता दोस्तों। देखिए, उपाधि और प्राप्तकर्ता किन्हें देने वाला कौन है दोस्तों? ये देखिए, गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों। लेकिन ये उपाधि दिया किसने साथियों? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। देखिए, महात्मा की उपाधि किसे मिला? महात्मा गांधी को मिला। और महात्मा किसने शब्द कहा दोस्तों? पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा दोस्तों। नेताजी की उपाधि किसे मिला दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को मिला। और किसने पहले नेताजी कहा दोस्तों? एडोल्फ हिटलर ने कहा दोस्तों। सरदार की उपाधि सबसे पहले किसे मिला दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। और किसने दिया दोस्तों? तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी साथियों। देखिए, उपाधि वही है दोस्तों। देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि किसे मिला दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। और दिया किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया दोस्तों। कायदे आजम की उपाधि प्राप्त करता कौन है दोस्तों? मदन मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम कहा जाता था, उनको उपाधि दिया गया था। और कौन बोले? महात्मा गांधी बोले दोस्तों। देश नायक की उपाधि किसे मिला था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि मिला था दोस्तों। और दिए कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए दोस्तों। विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद ने दी। स्वामी विवेकानंद को मिला। और किसने दी दोस्तों? महाराजा के खेतड़े ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी दोस्तों। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे मिला दोस्तों? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिला। और कौन दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिया दोस्तों। राजा की उपाधि किसे दिया गया दोस्तों? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया। और कौन दिए? अकबर द्वितीय दोस्तों राजा की उपाधि दिए राजा राम मोहन राय को। चलिए, चैप्टर नंबर 54 है दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। चलिए, 85 से 47 तक कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक बार दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा 29 बार अधिवेशन हुआ दोस्तों। 2 बार अधिवेशन हुआ कराची में दोस्तों, 1913 से 1913 में हुआ, 1931 में दोस्तों। लाहौर में देखिए 3 अधिवेशन हुआ। 4 अधिवेशन लाहौर में हुआ दोस्तों। देखिए, 1893, 1900, 1909, 1929 दोस्तों। अमृतसर में एक बार अधिवेशन हुआ। दिल्ली में देखिए दोस्तों 3 बार अधिवेशन हुआ, 1918, 1927, 1932 दोस्तों। सबसे अधिक बार जो अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता में हुआ, 1986, 1990, 1996, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933। बेलगांव में एक बार दोस्तों गांधी जी के थे 1924 में। बम्बई में भी देखिए दोस्तों आपका 6 बार अधिवेशन हुआ, 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934 में हुआ दोस्तों। फिर मद्रास में दोस्तों आपका 7 बार अधिवेशन हुआ, 1987 में हुआ, 1894 में हुआ, 1898 में हुआ, 1903 में हुआ, 1908 में हुआ, 1914 में हुआ, 1927 में हुआ दोस्तों। 7 बार आपका कहाँ हुआ? मद्रास में साथियों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इनका कौन अध्यक्ष है, क्या विशेष अतिथि रहा दोस्तों, ये सभी देखना जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अधिवेशन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष विशेष। पहला अधिवेशन का क्या वर्ष है दोस्तों? 1885 में हुआ। स्थान का है बम्बई है। अध्यक्ष दोस्तों व्योमचंद बनर्जी है। विशेष है दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। चलिए आगे। दूसरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1886 में हुआ कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। विशेष में कुछ नहीं है दोस्तों। तीसरा देखिए,
तीसरा साथियों 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों इसी में हुआ दोस्तों, तीसरा अध्यक्ष में। चौथा अधिवेशन में देखिए दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में वो चौथा अधिवेशन दोस्तों, और अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे दोस्तों। अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसको अध्यक्षता किए थे दोस्तों। पांचवा अधिवेशन देखिए दोस्तों 1889 में हुआ बम्बई में। इनके अध्यक्ष कौन अंग्रेज थे? गवर्नर दोस्तों सर विलियम बेडनबर्न थे दोस्तों। छठा देखिए 1890 में दोस्तों कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कौन अध्यक्षता किसने किया दोस्तों? अध्यक्षता किया था सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता किए थे दोस्तों। सातवां अधिवेशन देखिए 1891 में नागपुर में दोस्तों, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया। कौन किया? पी आनंद चार्लू। आठवां देखिए साथियों, इसकी अध्यक्षता 1892 में इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। नौवां देखिए, इनकी अध्यक्षता 1893 में लाहौर में हुआ, और दादा भाई नौरोजी इनकी अध्यक्षता की थी दोस्तों नौवां अधिवेशन का। 10वां अधिवेशन दोस्तों 1894 में मद्रास में हुआ। इनकी अध्यक्षता अल्फ्रेड बेब ने किया दोस्तों। 11वां 1895 पुणे में दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे अध्यक्षता। 12वां दोस्तों 1896 में कलकत्ता में इनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी। पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया दोस्तों 12वां अधिवेशन में साथियों। 13वां अधिवेशन देखिए दोस्तों 1897 अमरावती में हुआ दोस्तों। ये इसकी अध्यक्षता कौन की? सी शंकर नायर ने इसकी अध्यक्षता की है साथियों। 14वां अधिवेशन दोस्तों 1898 मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने किया दोस्तों। कौन किया? आनंद मोहन दास। चलिए साथियों 15वां अधिवेशन किसने किया? 1899 दोस्तों लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन के थे? रमेश चंद्र दत्त ने की। कौन के? रमेश चंद्र दत्त दोस्तों। 17वां अधिवेशन दोस्तों 1901 में कलकत्ता में हुआ था, और इनके अध्यक्षता किसने की? दिनसा इंदुलजी वाचा ने किया था दोस्तों। कौन किया था? दिनसा इंदुलजी वाचा 17वां को। 18वां अधिवेशन दोस्तों 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और 19वां साथियों 1903 में मद्रास में अधिवेशन हुआ दोस्तों, लाल मोहन घोष ने किया था दोस्तों। कौन किया? लाल मोहन घोष। 20वां साथियों 1904 में हुआ था बंबई में। कौन के? सर हेनरी कॉटन ने किए थे। कौन के? सर हेनरी कॉटन साथियों। 21वां दोस्तों 1905 में बनारस में हुआ दोस्तों। इनके अध्यक्ष बालकृष्ण गोखले थे दोस्तों। और 22वां दोस्तों 1906 में कलकत्ता में हुआ, और कौन किए? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग वो यहीं से दोस्तों 1906 में कलकत्ता में किया गया। 23वां दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी में रास बिहारी बोस इसके अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ साथियों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे पॉइंट की ओर साथियों। 24वां अधिवेशन दोस्तों 1908 में मद्रास में हुआ था, और दोस्तों इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। और विशेष बात इसमें यही है दोस्तों, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 25वां दोस्तों देखिए 1909 में लाहौर में हुआ था। अब पंडित मदन मोहन मालवीय इनके अध्यक्षता थे। 26वां दोस्तों 1910 में इलाहाबाद में दोस्तों इनके अध्यक्ष विलियम बेडन थे दोस्तों। और 23वां दोस्तों 1911 में कलकत्ता में हुआ। इनके बिशन नारायण धर थे इनके अध्यक्षता के। 23वां दोस्तों अब पहली बार जनगण मन गाया गया था दोस्तों 23वां अधिवेशन में साथियों। 28वां देखिए 1912 में बांकीपुर में हुआ, और इसके अध्यक्षता RN माधोलकर थे साथियों। और 29वां दोस्तों 1913 में कराची में हुआ। इनके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद थे दोस्तों। सैयद मोहम्मद बहादुर थे। और 30वां दोस्तों 1914 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु थे दोस्तों। और 31वां दोस्तों 1915 में बंबई में हुआ, और अध्यक्ष इसके थे कौन? सर सत्येंद्र सिन्हा थे दोस्तों। कौन थे? सर सत्येंद्र सिन्हा। प्रसन्न और लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया दोस्तों। कौन भाग लिया? लॉर्ड वेलिंगटन ने दोस्तों। 36वां कौन था दोस्तों? 25वां दोस्तों 1916 में हुआ लखनऊ में अधिवेशन दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन? अध्यक्षता किसने की थी? अमिका चरण मजूमदार दोस्तों। और मुस्लिम लीग से समझौता इसी में हुआ था दोस्तों। 33वां देखिए 1917 में हुआ कलकत्ता में साथियों। श्री एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। अब विशेष अधिवेशन इसमें हुआ दोस्तों 1918 में बंबई में हुआ। हसन इनाम ने किया दोस्तों। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी में दोस्तों विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में हसन इनाम इसकी अध्यक्षता किए थे साथियों। 34वां देखिए दोस्तों 1918 में दिल्ली में हुआ।
और इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए दोस्तों। चलिए 35वां देखते हैं हम लोग 1919 में अमृतसर में साथियों, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया दोस्तों। विशेष अधिवेशन इसमें हुआ दोस्तों 1920 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे, और सहयोग प्रस्ताव पास हुआ इस अधिवेशन में दोस्तों। 36वां अधिवेशन देखिए दोस्तों 1920 में हुआ था, 1920 में नागपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचार्य किए थे दोस्तों। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। 37वां देखिए दोस्तों 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां इसकी अध्यक्षता की दोस्तों 37वां का। 38वां अधिवेशन देखिए 1922 में गया हुआ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किए थे दोस्तों 38वां का। 39वां अधिवेशन दोस्तों 1923 में काकी नाड़ा में हुआ, इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली थे दोस्तों। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली साथियों। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों। और 40वां अधिवेशन दोस्तों 1924 में बेलगांव हुआ, महात्मा गांधी ने किए थे दोस्तों। 41वां अधिवेशन दोस्तों 1925 में कानपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां अधिवेशन दोस्तों 1926 में गुवाहाटी में हुआ, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यर थे दोस्तों। और दोस्तों सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया दोस्तों। 43वां अधिवेशन दोस्तों 1927 में मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर MS अंसारी ने की थी, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की दोस्तों। क्या की? पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 44वां अधिवेशन दोस्तों 1928 में कलकत्ता में की थी, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया दोस्तों। 45वां अधिवेशन दोस्तों 1929 में लाहौर में हुए, इसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों किया गया था। चलिए 46वां अधिवेशन दोस्तों 1931 में कराची में हुआ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार की मांग इसमें किया गया दोस्तों 46वां अधिवेशन में दोस्तों। 47वां देखिए साथियों 1932 दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ अध्यक्ष थे दोस्तों। 48वां दोस्तों 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेली सेन गुप्ता बने 48वां अधिवेशन के अध्यक्षता की दोस्तों। 39वां साथियों 1934 में बम्बई में हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता 39वां को किए थे दोस्तों। 49वां का दोस्तों 50वां देखिए 50वां का दोस्तों 1936 में लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए दोस्तों। 51वां अधिवेशन 1937 में दोस्तों फैजपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों फैजपुर में 51वां अधिवेशन। 52वां देखिए दोस्तों 52वां अधिवेशन आपका 1938 में हरिपुरा में जो गुजरात में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। 53वां अधिवेशन दोस्तों 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्षता किए थे। 54वां अधिवेशन दोस्तों 1940 में हुआ, कहाँ? रामगढ़ में दोस्तों। कौन के? अब्दुल कलाम आजाद ने किया दोस्तों। 55वां अधिवेशन दोस्तों 1946 मेरठ में हुआ, इसकी अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी और आजादी के समय अध्यक्ष थे दोस्तों। 56वां देखिए दोस्तों 1948 जयपुर में, इसकी अध्यक्षता बीबी पट्टाभी सीतारमैया ने किए दोस्तों। 57वां अधिवेशन दोस्तों 57वां जो अधिवेशन हुआ 1950 में दोस्तों, कहाँ हुआ? नासिक में हुआ, और दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए दोस्तों। कौन किए? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी की दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 55 है साथियों, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। देखिए इनाम आयोग का गठन दोस्तों 1852 में किया गया, अध्यक्ष इसके इनाम थे, और गवर्नर जनरल कौन था? वाइस था दोस्तों, डलहौजी थे गवर्नर जनरल, और उद्देश्य था दोस्तों भूमि संबंधी विवेचना दोस्तों। चलिए दूसरा देखिए दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया, रिचर्ड स्ट्रेची इसकी अध्यक्षता किए थे, और गवर्नर जनरल लिटन उस समय था दोस्तों दुर्भिक्ष आयोग में, और इसका उद्देश्य अकाल निवारण हेतु विचार करना था दोस्तों। हंटर आयोग दोस्तों 1882 में किया गया, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर ने किया था, और गवर्नर जनरल वाइस था रिपन था साथियों। इसका उद्देश्य शिक्षा का विकास करना है दोस्तों। एचिंसन आयोग की अध्यक्षता दोस्तों 1886 में चार्ल्स एचिंसन ने किए थे। डफरिन के गवर्नर जनरल डफरिन थे उस समय दोस्तों। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया दोस्तों। हाफिम आयोग दोस्तों 1893 ईस्वी में, उस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लैंसडाउन था दोस्तों।
अफीम सेवन को रोकने हेतु के लिए किया गया दोस्तों। चलिए, हर्षेल समिति का संबंध दोस्तों 1893 के हर्षेल से था। इसकी अध्यक्षता लेंस डाउन ने किए थे। टकसाल संबंधी सुझाव इसमें दिया गया दोस्तों हर्षेल समिति में। दुर्भिक्ष आयोग फिर से आया दोस्तों। देखिए 1898 में जेम्स लायल ने किया था और एल्गिन अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों। और इसके प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया था दोस्तों। चलिए 8वां देखिए दोस्तों, दुर्भिक्ष आयोग 1901 में दोस्तों एंथनी मैकडोनाल्ड ने किया था दोस्तों। अंग्रेज गवर्नर अध्यक्षता एंथनी मैकडोनाल्ड ने किया दोस्तों 1901 में दुर्भिक्ष आयोग, जो तीसरा आया दोस्तों। ये तीसरा दुर्भिक्ष आयोग है दोस्तों। 2 ऊपर हुआ। फिर इसके गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। इसमें दोस्तों द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया दोस्तों। चलिए, सिंचाई आयोग देखिए 1901 में दोस्तों वोल्किन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल था उस समय दोस्तों कर्जन था। और सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए आया था दोस्तों। अब विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष 1902 में थॉमस रेले थे अध्यक्ष। और अंग्रेज गवर्नर उसमें कर्जन था दोस्तों। अब भारतीय विद्यालय पर विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करना था दोस्तों। फेजर आयोग दोस्तों 1902 में फेजर की अध्यक्षता में हुआ था और इसके अंग्रेज गवर्नर कर्जन थे। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना था दोस्तों। इस्लिंगटन आयोग दोस्तों 1912 में इस्लिंगटन अध्यक्ष थे दोस्तों और हार्डिंग के काल में हुआ। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना था दोस्तों। देखिए मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन अंग्रेज गवर्नर उस समय थे दोस्तों हार्डिंग थे और सरकारी वित्तीय अवस्था में संबंधित सुझाव था दोस्तों। कलकत्ता में बीवी आयोग विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग दोस्तों 1917 में माइकल सेडलर थे दोस्तों। अंग्रेज अध्यक्ष उस समय थे चेम्सफोर्ड दोस्तों, मतलब गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए आया था दोस्तों। भारतीय छटनी समिति दोस्तों 1923 में लॉर्ड इंचकैप के अध्यक्ष थे और अंग्रेज गवर्नर रीडिंग था दोस्तों। शिक्षा संबंधी विचार हेतु के लिए आए थे। ली आयोग दोस्तों 1924 में लॉर्ड ली थे दोस्तों अध्यक्ष इसके और रीडिंग अंग्रेज गवर्नर रीडिंग था दोस्तों। और लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए ये आए थे साथियों ली आयोग। सैंडहर्स्ट समिति दोस्तों 1925 में एंड्रयूज अस्किन इसके अध्यक्ष थे और अंग्रेज गवर्नर रीडिंग था दोस्तों। इसने भारतीय सेना का भारतीयकरण का पर विचार किया था दोस्तों। बटलर समिति दोस्तों 1927 में आया था। इसके अध्यक्ष हरकोट बटलर थे और अंग्रेज गवर्नर इरविन था उस समय दोस्तों। इसमें देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करना था दोस्तों। बहुत भी आई है दोस्तों बटलर कमेटी। साइमन भी देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइमन आए 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में आए। अंग्रेज गवर्नर इरविन था दोस्तों। 1919 ईस्वी को अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था दोस्तों। लिंथगो आयोग 1928 में दोस्तों लिंथगो इरविन अंग्रेज गवर्नर इरविन थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए आए थे दोस्तों। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिटले आयोग दोस्तों 1928 में अध्यक्ष थे दोस्तों J.H. हिटले थे और किसके काल में आए गवर्नर जनरल कौन थे उस समय दोस्तों? इरविन थे और श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए आए थे दोस्तों। लिंडसे आयोग दोस्तों 1929 में अध्यक्ष लिंडसे थे दोस्तों। अंग्रेज गवर्नर इरविन था और भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु के लिए आया था दोस्तों। भारतीय वैधानिक आयोग देखिए दोस्तों 1929 में फिलिप हार्टोंग ने किया था। किस लिए आए थे? अंग्रेज गवर्नर कौन थे? इरविन था दोस्तों और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हेतु आए थे। सप्रू समिति को देखिए दोस्तों 1934 में हुआ और तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों बहादुर वेलिंगटन इसके अध्यक्ष साथी अध्यक्ष जो थे तेज बहादुर सप्रू थे। और दोस्तों इसके अंग्रेज गवर्नर उसमें वेलिंगटन थे दोस्तों। और बेरोजगारी की समस्या समीक्षा के लिए किया गया दोस्तों। भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1935 में थे लॉरी हेमंड थे इसके अध्यक्ष और अंग्रेज गवर्नर वेलिंगटन साथियों। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर साथियों बढ़ते हैं। जैसे देखिए दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति वर्ष 1928 में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और अंग्रेज गवर्नर लिंथगो
थे दोस्तों। आर्थिक योजना इस पे चर्चा किया गया उद्देश्य था दोस्तों। क्रिप्स मिशन दोस्तों देखिए 1942 में आया था। स्टेपोर्ट क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और अंग्रेज गवर्नर उसमें लिंथगो थे दोस्तों। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु आए थे दोस्तों। अब कैबिनेट मिशन देखिए दोस्तों 1946 में, इसके अध्यक्ष तो पैथिक लॉरेंस थे और अंग्रेज गवर्नर बेवेल थे दोस्तों। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु आए थे दोस्तों। दुर्भिक्ष जांच देखिए ये चौथा है दोस्तों, ये 1943 में फिर है। सर वुड थे इसके अध्यक्ष। चार्ल्स बेबेज के शासनकाल में आए दोस्तों, अगर अंग्रेज गवर्नर थे उस समय दोस्तों। और देखिए बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु के लिए आए थे दोस्तों। सार्जेंट आयोग दोस्तों 1944 में, जॉन सार्जेंट के अध्यक्ष थे। अंग्रेज गवर्नर बेवेल थे दोस्तों और शिक्षा के विकास हेतु के लिए आए थे दोस्तों। चलिए आगे हम प्रेस पर करते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों 56वां चैप्टर है भारतीय प्रेस। देखिए दोस्तों 56वां चैप्टर है भारतीय प्रेस का विकास। देखिए बंगाल गजट के संस्थापक कौन है दोस्तों? जेम्स अगस्ट हिक्की थे संस्थापक। और वर्ष देखिए, स्थान देखिए, विशेष बिंदु देखिए दोस्तों। वर्ष क्या? 1780 में इसकी स्थापना हुआ दोस्तों और कलकत्ता भारत का प्रथम समाचार पत्र बना दोस्तों। चलिए इंडियन गजट देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1787 में कलकत्ता में हुआ दोस्तों। मद्रास कोरियर की भी स्थापना दोस्तों 1784 में मद्रास में हुआ। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों मद्रास कोरियर। बम्बे हेराल्ड साथियों, इसकी स्थापना 1787 में बम्बई में हुआ दोस्तों। बम्बई मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों। दिग्दर्शन दोस्तों 1818 में कलकत्ता में प्रथम बंगला मासिक था दोस्तों। समाचार दर्शन, समाचार दर्पण देखिए दोस्तों, विलियम हेरी की संस्थापक के थे, इसके संस्थापक थे और 1818 में स्थापना हुआ और कलकत्ता में स्थापना हुआ। प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों। मिरातुल अखबार दोस्तों राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे और इसकी स्थापना दोस्तों 1822 में भी कलकत्ता प्रथम फारसी पत्रिका था दोस्तों मिरातुल अखबार। चलिए जामे जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म था दोस्तों। 1822 में कलकत्ता में उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों जामे जहानुमा। बंगदूत दोस्तों राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य और था दोस्तों। 1822 में कलकत्ता में 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और फारसी की साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। उदंत मार्दर दोस्तों जुगल किशोर शुक्ल की स्थापना के थे और दोस्तों 1826 में इसकी स्थापना हुई। कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जुगल किशोर दोस्तों उदंत मार्दर। इसका प्रकाशन एक के साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया दोस्तों। बम्बे समाचार दोस्तों आपका 1830 ईस्वी में बम्बई में गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों बम्बे समाचार। बम्बे टाइम्स दोस्तों 1838 बम्बई में। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना दोस्तों। रफ्त गुप्ता दोस्तों दादाभाई नौरोजी 1851 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। एक गुजराती पाक्षिक था दोस्तों रफ्त गुप्ता। हिंदू पेट्रिया दोस्तों गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसका मालिक एवं संपादक बने। 1853 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई दोस्तों। सोम प्रकाश दोस्तों द्वारकानाथ विद्याभूषण थे दोस्तों इसके संस्थापक और 1858 में ये भी कलकत्ता में प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था दोस्तों। इंडियन मिरर दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर था, इसकी स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई दोस्तों। बंगाली दोस्तों गिरीश चंद्र घोष बंगाली के संस्थापक थे और 1862 में कलकत्ता में इसकी भी स्थापना हुई। नेशनल पेपर दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर थे, इसकी स्थापना 1865 में कलकत्ता में हुई साथियों। मद्रास जेल दोस्तों इसकी स्थापना 1868 में मद्रास में भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र था दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों शिशिर कुमार घोष हुए, इसकी स्थापना दोस्तों 1868 में कलकत्ता बंगला समाचार पत्र है दोस्तों। बंग दर्शन दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना दोस्तों 1873 में कलकत्ता में बंगला मासिक में हुआ दोस्तों। देखिए स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे और स्थापना दोस्तों 1875 में
कलकत्ता भारतीय प्रेस पर वेड ऑफ इंडिया कहे जाते हैं दोस्तों। हिंदू दोस्तों G.S. अय्यर और वीरा राघवाचार्य थे दोस्तों हिंदी के संपादक हिंदू के। और कब हुआ? 1878 में दोस्तों, मद्रास में हुआ इसकी स्थापना दोस्तों। त्रिभुवन दोस्तों दयाल सिंह मजीठिया, इसकी स्थापना 1881 में दोस्तों लाहौर में हुआ। और केसरी एवं मराठा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक 1881 में दोस्तों बम्बई मद्रास में। केसरी मराठा सैनिक साप्ताहिक पत्रिका था दोस्तों। देखिए स्वदेश मित्रम क्या है दोस्तों, संस्थापक कौन है? G.S. अय्यर थे। कहाँ हुआ दोस्तों? मद्रास में इसका स्थापना हुआ। देखिए बंगाल गजट में ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, और जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करवा दिया। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया दोस्तों। तिलक के संपादक बनने से के पूर्व अगरकर तथा कलेकर द्वारा केसरी और मराठा संपादन किया जाता था दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। अब 1557 में गोवा में ईसाई पादरियों ने प्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों 57 चैप्टर है भारत का ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की क्या है? ऐतिहासिक लड़ाई दोस्तों। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ, किसके परिणाम क्या है ये भी देखिए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। किसे हराया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। तराइन का द्वितीय युद्ध साथियों 1192 ईस्वी में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। किसे हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। किसे हराया? जयचंद को। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसे हराया? इब्राहिम लोदी को दोस्तों। खानवा का युद्ध दोस्तों 1557 ईस्वी में, बाबर ने राणा सांगा को हराया दोस्तों। बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। बाबर ने मेदिनी राय को हराया दोस्तों। घाघरा का युद्ध 1559 ईस्वी में दोस्तों, बाबर ने अफगानों को हराया। किसे हराया? अफगानों को। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। शेर शाह ने किसे हराया दोस्तों? हुमायूं को। कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में, शेर शाह ने हुमायूं को हराया कन्नौज के युद्ध में दोस्तों भी, और चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ये दोस्तों याद रखिएगा पानीपत का चारों युद्ध दोस्तों कब 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 हुआ। पानीपत का दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 ईस्वी में, अकबर ने हेमू को हराया साथियों। तालीकोटा का युद्ध साथियों 1565 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया दोस्तों तालीकोटा के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 ईस्वी में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। किसे हराया? महाराणा प्रताप को। फ्लांसी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। बोनीवास का युद्ध दोस्तों 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई दोस्तों बोनीवास के युद्ध में। पानीपत का तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया दोस्तों। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। और रोहेला का युद्ध दोस्तों 1774 में हुआ, रोहेला का युद्ध दोस्तों। अब खुर्दा का युद्ध दोस्तों 1795 ईस्वी में, निजाम की पराजय हुई खुर्दा के युद्ध में दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों 1857 ईस्वी में हुआ। अब भारत चीन युद्ध दोस्तों 1962 में हुआ। भारत पाक युद्ध दोस्तों 1965 में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में भी हुआ दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 58 देखते हैं। प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी। राजवंश, संस्थापक और राजधानी दोस्तों। हर्यक वंश दोस्तों देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और राजधानी इसका राजगिरी था दोस्तों हर्यक वंश की। शिशुनाग वंश की संस्थापक तो शिशुनाग था, और दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद था साथियों, और राजधानी इसका पाटलिपुत्रा था दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा ही थी दोस्तों। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्रा था साथियों। कर्ण वंश की भी राजधानी, पर कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव साथियों, और राजधानी इसका भी पाटलिपुत्रा था। देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हुआ करते थे दोस्तों।
और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तरफ पड़ता है दोस्तों। कुषाण वंश, देखिए दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक कजुल कडफिसेस थे दोस्तों। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी दोस्तों। कहाँ थी? पुरुषपुर। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है दोस्तों। और राजधानी इसका भी पाटलिपुत्र है दोस्तों, गुप्त वंश की। वकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र ही होगी दोस्तों। वकाटक वंश की संस्थापक बिंद शक्ति था दोस्तों। कौन था? बिंद शक्ति। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुन वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तोरमान है। और राजधानी इसका दोस्तों सियालकोट था हुन वंश का। वर्धन वंश की संस्थापक पुष्यभूति था दोस्तों। और इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज होगा दोस्तों। पांडव वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मदुरै है। और संस्थापक नेडियोन है दोस्तों। कौन है? नेडियोन। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है दोस्तों। इसकी राजधानी तंजौर है दोस्तों। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह वर्मन चतुर्थ थे पल्लव वंश के संस्थापक दोस्तों। और इसकी स्थापना मतलब इसकी राजधानी दोस्तों कांचीपुरम है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दोस्तों मायनखेट है। और संस्थापक दंती दुर्ग है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के। चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन है? तेलव द्वितीय दोस्तों। इसकी राजधानी मायनखेट या कल्याण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालुक्य बादामी दोस्तों, इसके संस्थापक जयसिंह प्रथम था संस्थापक। और दोस्तों राजधानी इसकी बतापी है। चालुक्य बेगी की साथियों संस्थापक विष्णुवर्धन है। और इसकी राजधानी बेगी है दोस्तों। होयसल वंश की स्थापना दोस्तों संस्थापक विष्णुवर्धन दोस्तों। और राजधानी इसकी द्वार समुद्र है। यादव वंश की राजधानी दोस्तों देवगिरी है। और संस्थापक कौन है? भिल्लम फाइव है दोस्तों। भिल्लम फाइव यादव वंश की। कादा वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? मयूर शर्मन है। इसकी राजधानी वनवासी है दोस्तों। ककाती वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? बीटा प्रथम है दोस्तों। ककाती वंश के संस्थापक। राजधानी अमकोंड है दोस्तों। गंग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? वज्रहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक है। राजधानी दोस्तों कुबलाल व ताल कांड है दोस्तों। पाल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? गोपाल है। इसकी राजधानी मुंगेर थी दोस्तों पाल वंश की। सेन वंश के संस्थापक दोस्तों सामंत सेन है। इसकी राजधानी लखनौती है दोस्तों। और करकोटा वंश के संस्थापक दोस्तों दुर्लभ वर्धन है। करकोटा वंश के कौन है? दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? अवंती वर्मन है। और लोहार वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? संग्राम राजा। लोहार वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? संग्राम राजा है। और उत्पल वंश का कौन है? अवंती वर्मन। और करकोटा वंश का दुर्लभ वर्धन संस्थापक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्मन वंश का संस्थापक दोस्तों वर्मन वंश कामरूप है। इसकी संस्थापक दोस्तों पुष्य वर्मन है दोस्तों। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर है दोस्तों। कहाँ है? प्राग ज्योतिषपुर साथियों। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों इसकी संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। इसकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज है दोस्तों। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रदेव है। कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव है। इसकी राजधानी दोस्तों कन्नौज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव है। इसकी राजधानी अजमेर है दोस्तों। इसकी राजधानी कहाँ? अजमेर है। परमार वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? उपेंद्र है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र है। इसकी राजधानी दोस्तों धारा नगरी है। इसकी राजधानी कहाँ है? धारा नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? नन्नूक है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक है। और राजधानी दोस्तों खजुराहो महोबा। इसकी राजधानी कहाँ है? खजुराहो महोबा। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? अनहिलवाड़ है सोलंकी वंश की राजधानी दोस्तों। और संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम इसके संस्थापक है दोस्तों। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल है दोस्तों। और राजधानी कहाँ है? तुरपुरी इसकी राजधानी है दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। और राजधानी इसकी दिल्ली है दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक है। राजधानी इसकी दोस्तों दिल्ली है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है दोस्तों। इसकी स्थापना इसकी राजधानी दिल्ली है दोस्तों। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी दोस्तों। राजधानी दिल्ली है दोस्तों। संगम वंश की संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है दोस्तों। इसकी राजधानी विजयनगर है साथियों।
चालुक्य वंश के संस्थापक नरसिंह हैं दोस्तों, और इसकी राजधानी विजयनगर है। तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है दोस्तों, इसकी राजधानी विजयनगर है। अरबिडु वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तिरुमल है, इसकी राजधानी पेनकोडा है दोस्तों, अरबिडु वंश की। अब बहमनी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? हसन गंगू बहमनी संस्थापक है, इसकी राजधानी गुलबर्गा यानी बीदर है दोस्तों। आदिल वंश के संस्थापक कौन है? आदिल शाह है दोस्तों, इसकी राजधानी बीजापुर है दोस्तों। निजाम शाही के संस्थापक कौन है दोस्तों? मलिक अहमद है दोस्तों, इसकी राजधानी अहमदनगर है दोस्तों। इमाद शाही के संस्थापक कौन है दोस्तों? फतेह उल्लाह इमाद शाह दोस्तों, इसकी राजधानी बरार है दोस्तों। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुली कुतुब शाह है दोस्तों, कौन है? कुली कुतुब शाह, इसकी राजधानी गोलकुंडा है दोस्तों। बरीद शाही के संस्थापक कौन है दोस्तों? अमीर अली बरीद है दोस्तों, बरीद शाही के संस्थापक कौन है? अमीर अली बरीद, इसके संस्थापक बीदर है, इसकी राजधानी बीदर है दोस्तों। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर है दोस्तों, कौन है? मलिक सरवर, इसकी राजधानी जौनपुर है दोस्तों। मुगल वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? बाबर है, इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा है दोस्तों। भोसले वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? शिवाजी है, और इसकी राजधानी रायगढ़ है दोस्तों। हैदराबाद के सुंदर राज्य निजाम उल मुल्क के संस्थापक हैं हैदराबाद के दोस्तों, और इसकी राजधानी हैदराबाद ही है दोस्तों। देखिए 59वां चैप्टर देखिए, सामाजिक सुधार अधिनियम दोस्तों। चलिए, अधिनियम, गवर्नर जनरल, वर्ष और विषय दोस्तों। शिशु प्रतिबंध किसके गवर्नर पर? शिशु प्रतिबंध किसके काल में, गवर्नर जनरल काल में दोस्तों? बेलेजली काल में हुआ। वर्ष 1798 से 1805 था दोस्तों। शिशु हत्या पर प्रतिबंध किया गया दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग काल में हुआ दोस्तों, और 1829 शासन काल है दोस्तों, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। दास प्रथा का प्रतिबंध दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में लगा, और 1843 में हुआ दोस्तों। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह दोस्तों, कौन है? लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों। अब कब हुआ दोस्तों? 1856 में हुआ। विधवा विवाह की अनुमति को मिला दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों। नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों, इसके गवर्नर जनरल नॉर्थ बुर्क थे उस समय दोस्तों, ये हुआ स्थापना 1872 में दोस्तों। अंतर्जातीय विवाह दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट को कहा जाता है। एज ऑफ कंसेंटेंट एक्ट दोस्तों, उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लैंस डाउन थे दोस्तों, 1891 में हुआ। 91 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई दोस्तों, लड़की के लिए विवाह की आयु कितना? 12 वर्ष दोस्तों। शारदा एक्ट कब आया दोस्तों? किस गवर्नर जनरल काल में? इरविन के काल में आया, 1930 में दोस्तों। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 चैप्टर देखिए, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन दोस्तों। फरेजी आंदोलन दोस्तों 1819 में हुआ, फरेजी आंदोलन, और स्थान दोस्तों फरीदपुर बंगाल में है स्थान इसका। संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे दोस्तों, फरेजी आंदोलन के संस्थापक। ददायूं आंदोलन की स्थापना दोस्तों 1889 में, 1839 में दोस्तों ढाका में हुआ। इसके संस्थापक करामत अली जौनपुरी था दोस्तों। कौन था? करामत अली जौनपुरी दोस्तों। दार उल उलमा दोस्तों, इस 1867 में स्थापना हुआ। स्थान दोस्तों देवबंद सहारनपुर है, और संस्थापक कौन है? मोहम्मद कासिम राशिद अहमद गंगोही दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन दोस्तों 1875 में हुआ, और स्थान दोस्तों अलीगढ़ है, और संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां है दोस्तों। कौन है? सर सैयद अहमद खां। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमदिया आंदोलन दोस्तों 1889 से 90 है दोस्तों, अहमदिया आंदोलन। फरीदकोट में दोस्तों इसकी स्थान इसका कहाँ है? फरीदकोट है दोस्तों, और गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। नदवादाल उलेमा दोस्तों कब हुआ? 1894-95 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई, और दोस्तों मोहम्मद मौलाना शिबुली नुमानी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप किया जाता है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद रहे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ग्रो करने में, यानी चैनल को बड़ा बनाने में दोस्तों हमारी सहायता कीजिए और मदद कीजिए दोस्तों।
इस तरह से हम आप सभी को बीच मास्टर वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। जिससे हिस्ट्री का कंप्लीट होने वाला, आधुनिक हो गया कंप्लीट, फिर आपको दोस्तों मध्यकालीन दे देंगे, फिर पॉलिटिकल, फिर ज्योग्राफी, इंडियन और विश्व दोनों दोस्तों। उसके बाद विविध दोस्तों सभी का मास्टर वीडियो लाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्राउन का भी देंगे, उसके बाद घटना चक्र का भी देंगे दोस्तों। आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। आप लोग इस चैनल को अपना वीडियो देखिए तो दोस्तों, देखते हैं तो उसको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी किया कीजिए। सब्सक्राइब से आपके एक सब्सक्राइब से मेरी हौसलों को बुलंदी मिलेगा दोस्तों, और उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। सब्सक्राइब करते हैं तो यही लगता है कि मेरे पास इतना मेंबर है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।